कर्ण की कथा महाभारत की सबसे रहस्यमयी और दिलचस्प कहानियों में से एक है। यह कहानी एक ऐसे नायक की है जिनकी जिंदगी में हर मोड़ पर एक नया रहस्य और रोमांच छिपा है। आइए हम इस कहानी को एक दिलचस्प और सस्पेंस से भरपूर तरीके से जानते हैं। कुंती का जीवन एक सामान्य महिला की तरह नहीं था। वह एक दिव्य शक्तियों से भरपूर मंत्र की खोज में थी जो किसी भी देवता को आह्वान करने की क्षमता प्रदान करता था। एक रात जब चांदनी से आकाश झिलमिला रहा था, कुंती ने इस मंत्र का प्रयोग करने का निर्णय लिया। जैसे ही उसने मंत्र का उच्चारण किया, सूर्य देव का तेजस्वी रूप उसकी आंखों के सामने प्रकट हुआ। एक रहस्यमय प्रकाश ने आकाश को चकाचौंध कर दिया और इस दिव्य आह्वान से कर्ण का जन्म हुआ। यह एक रहस्यमय घटना थी जो अद्भुत और अनसुनी थी। कुंती के मन में गहरी चिंता थी। समाज के डर और अज्ञानता के कारण उसने कर्ण को छिपाने का निर्णय लिया। एक बक्से में रखकर उसे नदी में प्रवाहित कर दिया। यह पल कुंती के लिए एक बड़ी परीक्षा थी और कर्ण के लिए जीवन की सबसे बड़ी चुनौती। एक नन्हा बच्चा जो जीवन के सभी रहस्यों से अनजान था, एक असहाय बक्से में बहते हुए नदी के प्रवाह में खो गया। क्या वह जीवित रहेगा? क्या उसे एक नया जीवन मिलेगा? धनी सूतकर्मकार ने बक्से को खोजा और कर्ण को अपनाया, लेकिन क्या कर्ण को कभी अपने वास्तविक माता पिता और अपनी दिव्य उत्पत्ति के बारे में पता चलेगा? कर्ण का जीवन संघर्षों और कठिनाइयों से भरा था, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। हर दिन एक नई चुनौती, एक नया रहस्य और एक नई पहचान के साथ उसकी यात्रा जारी रही। कर्ण की वीरता और साहस ने उसे एक महान योद्धा बना दिया, लेकिन उनकी कहानी में हर मोड़ पर एक नया रहस्य छिपा था, उनकी पहचान, उनके युद्ध और उनकी नियति। हर कदम पर उन्होंने अपने अद्वितीय गुणों और वीरता के बल पर सभी बाधाओं को पार किया। कर्ण की कथा में एक और रहस्यमयी और महत्वपूर्ण पहलू है, उनका दिव्य कवच और कुंडल। ये दिव्य आभूषण न केवल कर्ण की शक्ति और अपराजेयता का प्रतीक थे, बल्कि उनके जीवन के कई महत्वपूर्ण घटनाक्रमों से भी जुड़े थे। आइए इन आभूषणों की कहानी को विस्तार से जानते हैं और समझते हैं कि ये कैसे कर्ण के जीवन को प्रभावित करते हैं। कर्ण का जन्म सूर्य देव से हुआ था और यह उनके जन्म की दिव्यता को दर्शाता है। सूर्य देव ने कर्ण को एक अनमोल वरदान दिया, दिव्य कवच और कुंडल। ये आभूषण कर्ण के शरीर से जुड़े हुए थे और उन्हें किसी भी अस्त्र शस्त्र से भेद नहीं सकते थे। कवच एक प्रकार की रक्षा कवच था जो कर्ण को किसी भी शस्त्र से सुरक्षित रखता था, जबकि कुंडल जो उनके कानों में पहना जाता था भी इसी प्रकार की सुरक्षा प्रदान करता था। इन दोनों को मिलाकर कर्ण के पास एक अद्वितीय सुरक्षा कवच था जो उन्हें युद्ध के हर मैदान में अजेय बनाता था। लेकिन जैसे जैसे कर्ण के जीवन की गहराइयों में हम उतरते हैं, एक महत्वपूर्ण घटना सामने आती है। भगवान इंद्र ने कर्ण की अपराजेयता को चुनौती देने का निर्णय लिया। इंद्र ने ब्राह्मण का रूप धारण किया और कर्ण से उनके दिव्य आभूषणों की मांग की। कर्ण ने बिना किसी संकोच के अपने कवच और कुंडल को दान कर दिया, भले ही वह जानता था कि इससे उसकी शक्ति में कमी आ जाएगी। इस दान ने कर्ण के चरित्र की एक महत्वपूर्ण परीक्षा की ओर इशारा किया। उनके द्वारा आभूषणों का त्याग दिखाता है कि उनके लिए धर्म और नैतिकता सर्वोपरि थे। कर्ण ने अपने आभूषणों का त्याग करके यह प्रमाणित किया कि वह अपने धर्म के प्रति कितने समर्पित थे और उनका व्यक्तित्व कितनी ऊंची मान्यता रखता था। लेकिन इस त्याग के साथ ही कर्ण की अपराजेयता में कमी आ गई। यह विशेषता उसके जीवन के अंतिम युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दिव्य कवच और कुंडल के बिना कर्ण की शक्ति और क्षमताओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा चला गया और यही एक कारण था कि उसे महाभारत के युद्ध में कुछ महत्वपूर्ण संघर्षों का सामना करना पड़ा। कर्ण का कवच और कुंडल केवल उनके शारीरिक सुरक्षा के प्रतीक नहीं थे, बल्कि यह उनकी धर्मनिष्ठा और संघर्ष के प्रतीक भी थे। उनके त्याग ने दिखाया कि किस प्रकार एक व्यक्ति अपने धर्म और नैतिकता के प्रति समर्पित रहकर महानता की ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है। कर्ण की कथा में एक अत्यंत संवेदनशील और गहन अध्याय है, उनका कुंती द्वारा त्याग। यह घटना उनके व्यक्तिगत संकट और सामाजिक दबाव की कहानी को उजागर करती है और यह समझने से हमें स्पष्ट होता है कि कुंती का यह कदम उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। कुंती, एक प्रतिष्ठित राजकुमारी और पांडवों की मां, अपने जीवन में एक बड़ी उलझन का सामना कर रही थीं। जब कर्ण का जन्म हुआ तो उन्होंने सूर्य देव को आह्वान करके कर्ण को जन्म दिया। हालांकि समाज की कठोरता और अपने सम्मान की चिंता ने उन्हें एक कठिन निर्णय लेने पर मजबूर कर दिया। कुंती ने समाज की कठोर अपेक्षाओं और अपने परिवार की मान्यता को बनाए रखने के लिए कर्ण को एक बक्से में डालकर नदी में प्रवाहित कर दिया। यह निर्णय उनके लिए असहनीय था, लेकिन उन्होंने ऐसा समाज के भयंकर दबाव और पूर्वधारणा के कारण किया। कर्ण के जीवन में यह पहला बड़ा धक्का था। जब वह नवजात शिशु के रूप में नदी में बहते हुए बक्से में थे,
तो मातृत्व के अभाव और समाज की नजरों से दूर रहने का दर्द उनके जीवन में गहरा असर डालता है। इस अनुभव ने उनके जीवन के प्रति एक गहरी निराशा और संघर्ष की भावना उत्पन्न की। कुंती द्वारा त्याग कर्ण के जीवन में सामाजिक अपमान का पहला अनुभव था। उन्होंने जो दर्द और संघर्ष झेला वह उनकी भविष्य की यात्रा में गहराई से प्रभाव डालता है। कर्ण, जिनके पास एक अद्वितीय दिव्य कवच और कुंडल थे, ने अपने जन्म के समय से ही समाज की कठोरता और अस्वीकृति का सामना किया। कर्ण की संघर्षशीलता और सामाजिक अपमान का सामना करना उनके जीवन की कहानी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया। वह अपनी पहचान और सम्मान के लिए लगातार संघर्ष करते रहे और यही उनकी शक्ति और साहस का प्रतीक बन गया। कुंती का त्याग केवल एक व्यक्तिगत निर्णय नहीं था, बल्कि यह उस समय की सामाजिक व्यवस्थाओं और मान्यताओं की एक झलक भी था। उनकी स्थिति ने उन्हें एक कठिन मार्ग पर मजबूर किया, लेकिन यह भी सत्य है कि इस निर्णय का कर्ण के जीवन पर गहरा असर पड़ा। कुंती ने अपने बेटे को त्याग कर समाज की अपेक्षाओं और अपने परिवार की मान्यता को बचाने की कोशिश की। यह त्याग न केवल कर्ण के जीवन को प्रभावित करता है, बल्कि यह उनके संघर्ष, साहस और मानवता की गहराई को भी उजागर करता है। जब कुंती ने कर्ण को नदी में प्रवाहित किया तो उसे एक अद्वितीय सौभाग्य मिला। अधिरथ, जो एक रथ चालक था, ने एक दिन बक्से को नदी में बहते देखा और उसे अपने घर ले आया। अधिरथ और उसकी पत्नी राधा ने कर्ण को अपनाया और उसे अपने बेटे की तरह पाला। उनके घर में कर्ण को एक स्नेही वातावरण मिला, जहां उन्होंने प्यार और देखभाल का अनुभव किया, जो उसके शुरुआती जीवन की कठिनाइयों से बिल्कुल भिन्न था। हालांकि कर्ण को अधिरथ और राधा का पूरा प्रेम मिला, समाज का दृष्टिकोण उसकी सामाजिक स्थिति पर आधारित था। समाज ने कर्ण को सूतपुत्र मान लिया, एक नीच जाति का पुत्र। यह सामाजिक दर्जा कर्ण के जीवन में एक महत्वपूर्ण त्रासदी का कारण बना। सूतपुत्र के रूप में कर्ण को समाज के भेदभाव और पूर्वाग्रहों का सामना करना पड़ा, जो उसे मानसिक रूप से प्रभावित करता और उसकी आत्मनिर्माण की यात्रा में बाधा डालता। अधिरथ और राधा की भूमिका कर्ण के जीवन में केवल भावनात्मक ही नहीं, बल्कि विकासात्मक भी थी। वे कर्ण को उस सम्मान और स्नेह से नवाजते रहे जो किसी भी बच्चे को चाहिए होता है, लेकिन उनकी सामाजिक स्थिति ने कर्ण की असली पहचान और गुणों को एक छिपी हुई छाया बना दिया। कर्ण की आत्मनिर्माण की यात्रा के दौरान उसने जो प्रेम और स्नेह प्राप्त किया, उसने उसे एक मजबूत और साहसी व्यक्ति बनाया। कर्ण की शक्ति और योग्यता को समाज द्वारा बार बार चुनौती दी गई, और यही कारण था कि उसने खुद को सिद्ध करने के लिए कठिन संघर्ष किया। यह संघर्ष उसकी यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना और उसे समाज के अन्यायपूर्ण दृष्टिकोण के खिलाफ एक महाकवि और वीर योद्धा के रूप में खड़ा किया। कर्ण के जीवन का यह अध्याय उनकी गहरी संवेदनशीलता, संघर्ष और साहस की कहानी को उजागर करता है। अधिरथ और राधा के प्यार और देखभाल ने कर्ण को एक मजबूत आधार प्रदान किया, लेकिन समाज की विडंबनाओं और भेदभाव ने उसे अपनी पूरी क्षमता को साबित करने के लिए प्रेरित किया। कर्ण, जिनके भीतर अपार क्षमता और आत्मविश्वास था, एक महान धनुर्धर बनने का सपना देख रहे थे। उन्होंने द्रोणाचार्य, जो उस समय के सबसे प्रसिद्ध गुरु थे, से शिक्षा प्राप्त करने का निश्चय किया। द्रोणाचार्य की शिक्षा से कर्ण को अपनी क्षमताओं को पूरी तरह से विकसित करने की उम्मीद थी और वह अपनी प्रतिभा को एक नई ऊंचाई पर ले जाना चाहते थे। लेकिन जब कर्ण ने द्रोणाचार्य से संपर्क किया और उनसे शिक्षा प्राप्त करने का अनुरोध किया, तो द्रोणाचार्य ने उसे केवल एक सूतपुत्र मानकर अस्वीकार कर दिया। द्रोणाचार्य, जो समाज में उच्च जाति के प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, ने कर्ण की सामाजिक स्थिति को उसके शिक्षा प्राप्त करने के योग्य मानने में बाधा समझा। इस अस्वीकार ने कर्ण के आत्मसम्मान को गहरा आघात पहुंचाया। यह अपमान कर्ण के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। यह न केवल कर्ण के आत्मसम्मान को चोट पहुंचाता है, बल्कि उसे अर्जुन से प्रतिद्वंद्विता की ओर भी प्रेरित करता है। कर्ण ने अपने प्रतिद्वंद्वी अर्जुन की तुलना में खुद को बेहतर साबित करने की ठानी और यह प्रतिद्वंद्विता उसकी जीवन की प्रमुख प्रेरणा बन गई। द्रोणाचार्य द्वारा अस्वीकार कर्ण के भीतर गहरे गुस्से और आक्रोश का कारण बना। कर्ण ने अपने अपमान और सामाजिक भेदभाव को अपने प्रेरणास्त्रोत के रूप में बदल दिया और अपने कौशल को साबित करने के लिए संघर्ष किया। यह गुस्सा और अपमान उसकी कठोरता और दृढ़ता को उजागर करता है, जो उसे एक सफल और शक्तिशाली योद्धा बनाने की ओर प्रेरित करता है। द्रोणाचार्य द्वारा अस्वीकार कर्ण की यात्रा में एक महत्वपूर्ण प्रेरणादायक तत्व जोड़ता है। कर्ण ने अपने आत्मसम्मान को पुनः प्राप्त करने और समाज के सामने अपनी क्षमता को सिद्ध करने के लिए निरंतर संघर्ष किया। यह अस्वीकार उसके जीवन की प्रेरणा और संघर्ष का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया, जिसने उसे एक महान योद्धा और धर्मवीर बना दिया। द्रोणाचार्य द्वारा अस्वीकार किए जाने के बाद कर्ण ने हार मानने के बजाय एक नई राह अपनाई। उन्होंने ब्राह्मण का रूप धारण किया और परशुराम, जो उस समय के महान ब्राह्मण और अस्त्र शस्त्र के गुरु थे, से शिक्षा प्राप्त करने का निर्णय लिया।
कर्ण ने यह ब्राह्मण का रूप समाज की जातिगत बाधाओं को पार करने के लिए अपनाया ताकि वह परशुराम से शिक्षा प्राप्त कर सके। कर्ण ने परशुराम से अपने शिष्य के रूप में शिक्षा प्राप्त की और उन्हें कई दिव्यास्त्रों की विद्या दी गई। परशुराम ने कर्ण को अपनी विद्या में निपुण और योग्य शिष्य माना। कर्ण ने परशुराम के पास रहकर कठिन परिश्रम किया और अस्त्र शस्त्र के युद्ध कला में महारत हासिल की। हालांकि कर्ण ने परशुराम से बहुत कुछ सीखा और दिव्यास्त्रों की विद्या प्राप्त की, लेकिन जब परशुराम को यह पता चला कि कर्ण एक क्षत्रिय नहीं बल्कि सूतपुत्र हैं, तो उन्होंने कर्ण को श्राप दिया। परशुराम ने श्राप दिया कि जब कर्ण को सबसे अधिक आवश्यकता होगी तब वह अपनी सीखी हुई विद्या भूल जाएगा। यह श्राप कर्ण के जीवन का एक महत्वपूर्ण और निर्णायक मोड़ था। परशुराम का श्राप कर्ण के जीवन में एक गंभीर चुनौती का कारण बना। यह श्राप न केवल कर्ण की क्षमता को प्रभावित करता है, बल्कि उसकी भविष्य की यात्रा और संघर्ष को भी प्रभावित करता है। कर्ण ने अपनी शिक्षा और ज्ञान को सिद्ध करने के लिए कई प्रयास किए, लेकिन इस श्राप के प्रभाव ने उसकी कठिनाइयों को और बढ़ा दिया। परशुराम का श्राप कर्ण की आत्मप्रेरणा और संघर्ष की भावना को और अधिक मजबूती प्रदान करता है। कर्ण ने इस चुनौती का सामना करने के लिए अपने प्रयासों और कौशल को बनाए रखा। यह श्राप उसे अपने संघर्ष और आत्मसंवर्धन की ओर प्रेरित करता है और उसकी यात्रा को एक नई दिशा और गहराई प्रदान करता है। एक दिन कर्ण ने गलती से एक ब्राह्मण की गाय को मार दिया। यह गाय ब्राह्मण के लिए बेहद प्रिय और महत्वपूर्ण थी। ब्राह्मण, जो अपनी प्रिय गाय की मृत्यु से दुखी और क्रोधित था, ने कर्ण को श्राप दिया। श्राप के अनुसार कर्ण के युद्ध के समय उसका रथ का पहिया धरती में धंस जाएगा और वह असहाय हो जाएगा। ब्राह्मण का यह श्राप कर्ण के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ होता है। यह श्राप केवल कर्ण की भविष्यवाणी नहीं है, बल्कि उसकी मृत्यु का पूर्वाभास भी है। कर्ण, जो अपनी बहादुरी और कौशल के लिए जाना जाता था, इस श्राप से एक अदृश्य खतरे का सामना करने के लिए मजबूर होता है। श्राप की भविष्यवाणी कर्ण के लिए एक गंभीर चुनौती और संकट की सूचना देती है। युद्ध के समय जब कर्ण अपने शत्रुओं के खिलाफ संघर्ष कर रहा होता है, इस श्राप का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। कर्ण का रथ का पहिया वास्तव में धरती में धंस जाता है, जिससे वह असहाय हो जाता है और उसकी मृत्यु का कारण बनता है। ब्राह्मण के द्वारा दिया गया श्राप कर्ण के भाग्य और संघर्ष की कहानी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह श्राप उसकी यात्रा में एक निर्णायक मोड़ साबित होता है और उसकी मृत्यु का कारण बनता है। कर्ण की बहादुरी और कौशल के बावजूद यह श्राप उसके जीवन की अनियंत्रित घटनाओं को प्रभावित करता है और उसकी मृत्यु की ओर ले जाता है। महाभारत की महाकाव्य कथा में अर्जुन और कर्ण की प्रतिद्वंद्विता एक ऐसा अध्याय है जो न केवल उनके व्यक्तिगत द्वंद्व को उजागर करता है, बल्कि यह सम्मान, आदर्श और संघर्ष की भी गहरी कहानी बुनता है। कर्ण, जो स्वयं को एक महान धनुर्धर साबित करने की इच्छा से भरा हुआ था, अर्जुन को अपनी प्रतिद्वंद्विता का केंद्र मानता था। कर्ण की प्रतिभा और साहस ने उसे अर्जुन की बराबरी करने की प्रेरणा दी। उसकी यह प्रेरणा तब और भी मजबूत हो गई जब द्रौपदी के स्वयंवर के दौरान उसकी कहानी ने नया मोड़ लिया। स्वयंवर के दिन कर्ण ने अपनी श्रेष्ठता साबित करने के लिए चुनौती दी, लेकिन द्रौपदी ने उसे सूतपुत्र कहकर अपमानित किया और स्वयंवर से बाहर कर दिया। यह अपमान कर्ण के दिल में गहरा छाप छोड़ गया और उसके मन में एक गहरा आक्रोश और प्रतिशोध की भावना भर गई। द्रौपदी का यह अपमान केवल कर्ण के लिए व्यक्तिगत नहीं था, बल्कि यह उसकी सामाजिक स्थिति और सम्मान को भी चुनौती दे रहा था। अपमान के बाद कर्ण ने अर्जुन को हराने का संकल्प लिया। उसने अपने आत्मसंस्कार और कौशल को साबित करने के लिए कठोर प्रशिक्षण लिया। उसकी प्रतिशोध की भावना ने उसे हर कठिनाई का सामना करने की ताकत दी। कर्ण और अर्जुन के बीच की प्रतिद्वंद्विता युद्ध के मैदान में चरम पर पहुंच गई। महाभारत के युद्ध के दौरान कर्ण और अर्जुन की भिड़ंत ने सभी की आंखों को खोल दिया। कर्ण की बहादुरी और अर्जुन की क्षमताओं के बीच की इस संघर्ष ने युद्ध के मैदान में रोमांच और आशंका का माहौल पैदा कर दिया। हर बारीक मोड़ और हर युद्ध की चाल ने उनके द्वंद्व को और भी जटिल बना दिया। इस प्रतिद्वंद्विता ने महाभारत के युद्ध को न केवल एक साधारण लड़ाई के रूप में प्रस्तुत किया, बल्कि यह आदर्श, सम्मान और व्यक्तिगत संघर्ष की गहराई को भी उजागर किया। कर्ण और अर्जुन के बीच की यह महाकाव्य संघर्ष महाभारत की कहानी का एक महत्वपूर्ण और रोमांचक हिस्सा बन गई, जो हमेशा के लिए यादगार बनी। कर्ण की दानशीलता महाभारत की एक अद्वितीय और प्रेरणादायक कहानी है, जो उनके निस्वार्थ भाव और महान त्याग को दर्शाती है। कर्ण की दानशीलता ने उन्हें समाज में एक विशेष स्थान दिलाया और उनकी महानता को उजागर किया। कर्ण की दानशीलता की कहानी उनकी एक अनोखी विशेषता को उजागर करती है, उनकी कभी न थमने वाली दान की भावना। उनके दान देने का आदर्श ऐसा था कि वे किसी भी वस्तु को देने में संकोच नहीं करते थे, चाहे वह कितनी भी मूल्यवान क्यों न हो। यह दान किसी भी सीमाओं या शर्तों से परे था
और वे हमेशा दूसरों की भलाई के लिए तत्पर रहते थे। महाभारत के युद्ध के दौरान कर्ण की दानशीलता ने एक महत्वपूर्ण मोड़ लिया। इंद्र, अर्जुन के पिता, ने कर्ण से उनके कवच और कुंडल मांग लिए। कर्ण को भली भांति पता था कि ये कवच और कुंडल उनकी रक्षा का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं और उनका दान उन्हें कमजोर कर सकता है। फिर भी कर्ण ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपने कवच और कुंडल इंद्र को दे दिए। यह कदम उनके महान त्याग और दानशीलता का प्रतीक था। कर्ण का यह त्याग उनके चरित्र की गहराई को दर्शाता है। उन्होंने जानबूझकर अपनी सुरक्षा को खतरे में डालते हुए भी अपने प्रतिकूल स्थिति के बावजूद दान दिया। इस त्याग ने कर्ण की दानशीलता को और भी उजागर किया और उन्हें एक आदर्श दाता बना दिया। कर्ण की दानशीलता से प्रभावित होकर इंद्र ने उन्हें बदले में एक शक्तिशाली दिव्यास्त्र शक्ति प्रदान किया। यह दिव्यास्त्र केवल एक बार उपयोग किया जा सकता था और अत्यंत प्रभावशाली था। कर्ण ने इस दिव्यास्त्र को स्वीकार किया, जो उनकी दानशीलता और त्याग के बदले में प्राप्त हुआ। कर्ण की दानशीलता केवल एक व्यक्तिगत गुण नहीं थी, यह उनके पूरे जीवन की एक महत्वपूर्ण धारा थी। उनका निस्वार्थ भाव और महान त्याग उनके चरित्र की गहराई को दर्शाते हैं और महाभारत की कहानी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कर्ण की दानशीलता ने उन्हें आदर्श बना दिया और यह दर्शाता है कि कैसे व्यक्तिगत गुण और चरित्र एक व्यक्ति की महानता को आकार देते हैं। कर्ण और दुर्योधन की मित्रता महाभारत की एक अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक कहानी है, जो उनके जीवन और संघर्षों की गहराई को उजागर करती है। यह मित्रता केवल एक व्यक्तिगत संबंध नहीं थी, बल्कि यह समाज, सम्मान और संघर्ष की एक गहरी कहानी को भी दर्शाती है। कर्ण और दुर्योधन की मित्रता की कहानी की शुरुआत द्रौपदी के स्वयंवर से होती है। इस अवसर पर कर्ण को सूतपुत्र कहकर अपमानित किया गया और स्वयंवर से बाहर कर दिया गया। इस अपमान ने कर्ण को गहरे दुख और क्रोध में डाल दिया। लेकिन दुर्योधन, जो कर्ण के सच्चे मित्र थे, ने इस अपमान का प्रतिशोध लेने का निर्णय किया। उन्होंने कर्ण को अंगदेश का राजा बना दिया, जिससे न केवल कर्ण को समाज में सम्मान प्राप्त हुआ, बल्कि उनका अपमान भी कुछ हद तक मिटा दिया गया। दुर्योधन और कर्ण की मित्रता ने महाभारत की कहानी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दुर्योधन ने हमेशा कर्ण का समर्थन किया और उन्हें हर संभव सहायता प्रदान की। कर्ण ने भी दुर्योधन के प्रति अपनी मित्रता और निष्ठा को पूरी तरह निभाया और जीवन भर उनके साथ खड़े रहे। यह मित्रता केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं थी, बल्कि यह कर्ण और दुर्योधन के बीच एक गहरी समझ और सम्मान का परिणाम थी। महाभारत के कुरुक्षेत्र युद्ध के दौरान कर्ण और दुर्योधन ने मिलकर युद्ध लड़ा। कर्ण ने दुर्योधन की ओर से पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ लड़ाई की और युद्ध के दौरान हर संभव प्रयास किया कि दुर्योधन की विजय हो। कर्ण की मित्रता और समर्थन ने दुर्योधन को न केवल एक साथी बल्कि एक सच्चे मित्र की पहचान दी। कर्ण और दुर्योधन की मित्रता महाभारत की एक प्रेरणादायक कहानी है। यह मित्रता केवल व्यक्तिगत समर्थन का मामला नहीं है, बल्कि आदर्श मित्रता और निष्ठा की भी कहानी है। दुर्योधन ने कर्ण को समाज में सम्मान दिलाने के लिए अपना समर्थन दिया और कर्ण ने भी दुर्योधन के लिए पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ लड़ाई लड़ी। इस प्रकार कर्ण और दुर्योधन की मित्रता ने उनके जीवन को आकार दिया और महाभारत की कहानी में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया। कुंती और कर्ण की मुलाकात महाभारत की एक अत्यंत भावनात्मक और महत्वपूर्ण घटना है, जो कर्ण के जीवन और महाभारत की कहानी को गहराई से प्रभावित करती है। यह मुलाकात केवल एक पारिवारिक पुनर्मिलन नहीं थी, बल्कि कर्ण की निष्ठा और चरित्र की महानता को भी उजागर करती है। कुरुक्षेत्र युद्ध के आगाज के पहले कुंती ने कर्ण से मुलाकात की और एक चौंकाने वाली जानकारी दी। कर्ण उनके सबसे बड़े पुत्र हैं। यह सूचना कर्ण के लिए एक भावनात्मक झटका थी, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन के अधिकांश हिस्से को यह नहीं जानकर बिताया कि वह पांडवों के भाई हैं। कुंती ने कर्ण से आग्रह किया कि वह पांडवों के साथ जुड़ जाएं और उनके परिवार का हिस्सा बन जाएं। लेकिन कर्ण के लिए यह प्रस्ताव एक बड़ी दुविधा उत्पन्न करता है। कर्ण की मित्रता और निष्ठा ने उसे एक कठिन स्थिति में डाल दिया। दुर्योधन के प्रति उसकी वफादारी ने उसे पांडवों के खिलाफ खड़ा होने के लिए प्रेरित किया। कुंती के प्रस्ताव को स्वीकार करने की बजाय कर्ण ने अपने मित्र दुर्योधन के साथ रहने का निर्णय लिया और युद्ध में उनकी ओर से सहयोग की पुष्टि की। फिर भी कर्ण ने एक महत्वपूर्ण वचन दिया, जो उसकी महानता और आदर्शता को दर्शाता है। उसने वादा किया कि वह अर्जुन को छोड़कर किसी भी अन्य पांडव को नहीं मारेगा। इस वचन ने कर्ण के चरित्र की गहराई को दर्शाया और यह दिखाया कि वह अपनी निष्ठा और सम्मान को किस प्रकार संतुलित करता है। जन्म की सच्चाई जानने के बावजूद कर्ण ने अपने वचन को निभाया, जो उसकी ईमानदारी और आदर्शता को स्पष्ट करता है। कर्ण का यह वचन उसकी महानता को उजागर करता है। अपने मित्र दुर्योधन के प्रति वफादार रहते हुए कर्ण ने परिवार के प्रति सम्मान और व्यक्तिगत नैतिकता के बीच एक अद्वितीय संतुलन बनाए रखा।
यह वचन केवल कर्ण के चरित्र की गहराई को ही नहीं बल्कि उसकी निष्ठा और आदर्शता की भी पुष्टि करता है। कर्ण की यह कहानी महाभारत के युद्ध के नाटकीय विकास और उसके पात्रों के जटिल संबंधों को समझने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कर्ण का युद्ध कौशल महाभारत की एक प्रमुख और प्रेरणादायक कहानी है जो उनकी वीरता और रणनीतिक क्षमता को उजागर करता है। कर्ण की कहानी महाकाव्य युद्ध में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका और अद्वितीय कौशल को दर्शाती है। कर्ण महाभारत के सबसे महान योद्धाओं में से एक थे। उनकी युद्ध कौशल और रणनीति ने उन्हें कुरुक्षेत्र युद्ध में एक प्रमुख योद्धा बना दिया। कर्ण की वीरता और युद्ध की रणनीतिक दक्षता ने उन्हें न केवल युद्ध के मैदान पर बल्कि अपने विरोधियों के मनोबल पर भी गहरी छाप छोड़ी। एक महत्वपूर्ण घटना जो कर्ण के युद्ध कौशल को दर्शाती है वह है घटोत्कच का वध। घटोत्कच द्रुपद और द्रुपद की संतान पांडवों के एक महत्वपूर्ण योद्धा थे। उन्होंने युद्ध के दौरान कई बार अपने अद्वितीय कौशल से युद्ध का समीकरण बदलने की कोशिश की। कर्ण ने घटोत्कच का वध करने के लिए इंद्र द्वारा दिए गए दिव्य अस्त्र शक्ति का उपयोग किया। शक्ति अस्त्र एक अत्यंत शक्तिशाली अस्त्र था जिसे केवल एक बार उपयोग किया जा सकता था और इसका प्रभाव अत्यधिक था। कर्ण ने इस अस्त्र का उपयोग करके घटोत्कच को मार डाला जो पांडवों के लिए एक महत्वपूर्ण क्षति थी। यह घटना कर्ण की युद्ध रणनीति और उसके प्रभावशाली कौशल का एक प्रमुख उदाहरण है। कर्ण की वीरता और युद्ध कौशल ने कौरव सेना को महत्वपूर्ण समर्थन प्रदान किया। उनकी रणनीतिक योजनाएं और युद्ध में दक्षता ने कौरवों को कई महत्वपूर्ण विजय दिलाईं। कर्ण ने अपने नेतृत्व और युद्ध कौशल से कौरव सेना की स्थिति को मजबूत किया और कई महत्वपूर्ण मोर्चों पर प्रभाव डाला। कर्ण ने कुरुक्षेत्र युद्ध में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और अपनी युद्ध क्षमता से सभी को प्रभावित किया। उनकी वीरता, रणनीति और युद्ध कौशल ने उन्हें महाभारत के युद्ध में एक प्रमुख योद्धा के रूप में स्थापित किया। कर्ण का युद्ध कौशल उनकी वीरता की कहानी को नहीं केवल एक उत्कृष्ट योद्धा के रूप में प्रस्तुत करता है बल्कि यह उनकी रणनीतिक क्षमता और अद्वितीय युद्ध कौशल का भी प्रतीक है। कर्ण का रथ का कुशल सारथी न होने के कारण दुर्योधन ने माद्रराज शल्य को कर्ण का सारथी बनाने का निर्णय लिया। यह निर्णय कर्ण की युद्ध की दिशा और उनके मनोबल को महत्वपूर्ण तरीके से प्रभावित करता है। आइए इस कहानी को विस्तार से जानें और देखें कि शल्य की भूमिका और कर्ण के साथ उनके संबंध ने युद्ध के परिणाम पर क्या प्रभाव डाला। शल्य, जो अपने आप में एक कुशल और अनुभवी योद्धा थे, को जब कर्ण का सारथी बनने के लिए चुना गया तो यह निर्णय कर्ण के लिए एक विशेष चुनौती बन गया। शल्य ने अपने समर्पण और सहयोग को स्वीकार किया, लेकिन उनकी भूमिका में एक महत्वपूर्ण पहलू था। उन्होंने कर्ण की विजय की संभावना को लेकर सकारात्मक दृष्टिकोण नहीं रखा। युद्ध के दौरान शल्य ने कर्ण को बार बार आलोचना का शिकार बनाया। उन्होंने कर्ण की वीरता और युद्ध कौशल पर संदेह व्यक्त किया और उनकी नकारात्मक टिप्पणियां कर्ण के मनोबल को कमजोर करने लगीं। शल्य की निरंतर आलोचना और अविश्वास ने कर्ण को मानसिक रूप से हतोत्साहित किया। कर्ण, जो पहले से ही युद्ध के मानसिक दबाव का सामना कर रहे थे, अब शल्य की निरंतर आलोचनाओं से और भी प्रभावित हो गए। शल्य ने कर्ण की हर चाल और निर्णय पर प्रश्न उठाए, जिससे कर्ण की आत्मसंयम और धैर्य में कमी आई। शल्य की यह भूमिका कर्ण के लिए एक मानसिक चुनौती बन गई। उनकी आलोचनाओं और नकारात्मकता ने कर्ण के आत्मविश्वास को कमजोर किया और उनकी युद्ध रणनीति पर प्रतिकूल प्रभाव डाला। युद्ध के दौरान शल्य की निरंतर आलोचना ने कर्ण को मानसिक रूप से थका दिया। कर्ण का मनोबल गिर गया और उन्होंने अपनी क्षमता का पूरा उपयोग नहीं किया। इस मानसिक कमजोरी का प्रभाव उनकी रणनीति और युद्ध कौशल पर पड़ा और वे अंततः कमजोर पड़ गए। शल्य का सारथी बनना कर्ण की युद्ध की दिशा और उनके व्यक्तिगत मनोबल के लिए एक महत्वपूर्ण परीक्षा साबित हुआ। इस घटना ने कर्ण के युद्ध कौशल को चुनौती दी और उनकी रणनीतिक क्षमता को प्रभावित किया, जो अंततः युद्ध के परिणाम पर भी प्रभाव डालता है। कर्ण और अर्जुन के बीच की अंतिम मुठभेड़ महाभारत की सबसे निर्णायक और भावनात्मक लड़ाई थी। यह लड़ाई केवल उनके व्यक्तिगत संघर्ष को समाप्त नहीं करती बल्कि पूरे युद्ध की दिशा को भी बदल देती है। युद्ध के दौरान कर्ण, जो पहले से ही एक शक्तिशाली योद्धा के रूप में प्रतिष्ठित थे, अचानक एक गंभीर संकट में फंस गए। उनका रथ का पहिया एक गहरे कीचड़ में धंस गया और यह किसी सामान्य दुर्घटना का परिणाम नहीं था। कर्ण को एक ब्राह्मण से प्राप्त श्राप का फल था जो उनकी मृत्यु की ओर इशारा कर रहा था। इस संकट ने कर्ण की स्थिति को और भी कठिन बना दिया क्योंकि वह परशुराम के श्राप का शिकार हो गए थे। परशुराम ने उन्हें यह श्राप दिया था कि जब वह सबसे अधिक आवश्यकता में होंगे तब वह अपनी सीखी हुई विद्या भूल जाएंगे। और अब वही स्थिति आई थी जब कर्ण की युद्ध विद्या कमजोर हो गई थी और उनकी क्षमताएं घट गई थीं। इस असहाय स्थिति में कर्ण ने अर्जुन से एक अप्रत्याशित अनुरोध किया। उन्होंने अर्जुन से युद्ध रुकने की विनती की और कर्ण की दीनहीन स्थिति ने युद्ध के भावनात्मक स्तर को बढ़ा दिया।
कर्ण की यह विनती अर्जुन के दिल को छू गई और उसे युद्ध के नैतिक पहलुओं पर सोचने पर मजबूर कर दिया। अर्जुन की दुविधा गहरी हो गई, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उसे सही मार्गदर्शन दिया। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि कर्ण एक महान योद्धा हैं, लेकिन उनकी भूमिका और उनके द्वारा किए गए अपराधों को देखते हुए अर्जुन को कर्ण का वध करना आवश्यक है। श्री कृष्ण की इस सलाह ने अर्जुन को सही निर्णय लेने में मदद की और उसने कर्ण का वध करने का फैसला किया। जब अर्जुन ने कर्ण को पराजित किया तो युद्ध का परिणाम बदल गया। कर्ण की मृत्यु ने महाभारत के युद्ध में एक निर्णायक मोड़ लाया और पांडवों की विजय की दिशा को स्पष्ट किया। कर्ण की वीरता और संघर्ष ने उन्हें एक महान योद्धा के रूप में स्थापित किया, लेकिन उनकी मृत्यु ने युद्ध की पूरी कहानी को नया मोड़ दिया। इस प्रकार कर्ण और अर्जुन की अंतिम मुठभेड़ ने महाभारत की कथा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसमें वीरता, नैतिकता और मानवीय संघर्ष के सभी पहलू प्रकट हुए। कर्ण की मृत्यु के बाद महाभारत की कथा ने एक गहरा और भावनात्मक मोड़ लिया, जिसने युद्ध की समाप्ति के साथ साथ परिवार और रिश्तों की जटिलताओं को भी उजागर किया। यह घटना न केवल युद्ध की समाप्ति को चिह्नित करती है, बल्कि कुंती के विलाप और कर्ण के प्रति उनके संबंध ने पांडवों के मन में एक नया भावनात्मक स्वरूप पैदा किया। जब कर्ण की मृत्यु हुई तो कुंती का दिल द्रवित हो उठा। उसने अपने गहरे शोक और वेदना को सभी के सामने प्रकट किया। कुंती ने चौंकाने वाले खुलासे के साथ सबको बताया कि कर्ण उनका सबसे बड़ा पुत्र था। यह खुलासा एक भावनात्मक विस्फोट के समान था, क्योंकि कर्ण की पहचान और उसकी पृष्ठभूमि पांडवों के लिए हमेशा एक रहस्य रही थी। पांडवों को इस अचानक खुलासे ने गहरा दुख और पश्चाताप महसूस कराया। कर्ण, जो कभी उनके प्रतिकूल रहे थे, अब उनके बड़े भाई के रूप में सामने आए थे। इस नई जानकारी ने पांडवों को मानसिक और भावनात्मक रूप से झकझोर दिया। कर्ण की वीरता और संघर्ष की कहानियों को अब वे एक अलग दृष्टिकोण से देखने लगे थे। पांडवों ने महसूस किया कि उनके प्रति गहरा सम्मान और पश्चाताप की भावना उठी, जिसने उन्हें आंतरिक रूप से प्रभावित किया। कर्ण की वीरता और त्याग को युद्ध के बाद मान्यता दी गई। कर्ण ने युद्ध के दौरान निस्वार्थता और साहस का प्रदर्शन किया और उसकी मृत्यु ने उसे एक महान योद्धा के रूप में सम्मानित किया। पांडवों ने कर्ण की वीरता को स्वीकार किया और उसकी मृत्यु पर गहरा शोक व्यक्त किया। यह उनका सम्मान और उनके प्रति श्रद्धा का प्रतीक था। कुंती की स्थिति भी अत्यंत भावनात्मक रूप से जटिल थी। उसने अपने बेटे के प्रति गहरा प्रेम और दर्द महसूस किया, जो उसकी जीवन की एक कठिन और त्रासद स्थिति का हिस्सा था। कर्ण के प्रति उसकी भावनाएं युद्ध और परिवार की कथा में एक महत्वपूर्ण मोड़ लाईं, जो उसकी जटिल स्थिति को उजागर करती हैं और परिवार के रिश्तों की गहराई को दर्शाती हैं। कर्ण की विरासत भारतीय महाकाव्य महाभारत के सबसे प्रेरणादायक और जटिल पहलुओं में से एक है। उनका जीवन एक ऐसा कथानक है जो त्याग, संघर्ष और निष्ठा के प्रतीक के रूप में उभरा है। कर्ण की कहानियां आज भी हमें प्रेरित करती हैं और भारतीय संस्कृति में गहरी छाप छोड़ती हैं। कर्ण का जीवन त्याग और निष्ठा की अनूठी मिसाल है। उन्होंने अपनी दानशीलता और मित्रता के प्रति अटूट निष्ठा दिखाई। एक बार जब अर्जुन को शक्तिशाली बनाने के लिए आवश्यक था, कर्ण ने अपने कवच और कुंडल, जो उन्हें सूर्य देव से मिले थे, इंद्र को दान कर दिए। यह निस्वार्थता और समर्पण की कहानियां आज भी लोगों को प्रेरित करती हैं और दान और त्याग की महत्वपूर्णता को दर्शाती हैं। कर्ण का संघर्ष और अन्याय के खिलाफ उनकी लड़ाई भी उल्लेखनीय है। कर्ण का जन्म समाज द्वारा अस्वीकार कर दिया गया और वे हमेशा सामाजिक भेदभाव का सामना करते रहे। फिर भी उन्होंने अपनी पहचान बनाने और अपने अधिकारों के लिए संघर्ष किया। उनकी यह लड़ाई यह दर्शाती है कि कठिन परिस्थितियों में भी आत्मसम्मान और संघर्ष की भावना कभी समाप्त नहीं होनी चाहिए। कर्ण की यह कथा अन्याय के खिलाफ प्रेरणा देती है और समाज के खिलाफ खड़े होने का साहस प्रदान करती है। कर्ण की मित्रता और निष्ठा भी उन्हें एक अद्वितीय चरित्र बनाते हैं। उन्होंने दुर्योधन के प्रति अपनी सच्ची मित्रता और निष्ठा को जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मूल्य माना। दुर्योधन के लिए उन्होंने अपना सब कुछ दांव पर लगाया और कुरुक्षेत्र युद्ध में उनके साथ खड़े रहे। यह कहानी सच्ची मित्रता और निष्ठा का एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करती है, जो आज भी लोगों को प्रेरित करती है। कर्ण की युद्ध कौशल और वीरता की कहानियां भारतीय महाकाव्यों में अत्यंत प्रसिद्ध हैं। उन्होंने कुरुक्षेत्र युद्ध में कई वीर योद्धाओं को पराजित किया और अपनी युद्ध रणनीति और कौशल से सभी को प्रभावित किया। उनका अद्वितीय युद्ध कौशल और वीरता भारतीय संस्कृति में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है और युद्ध कला के अध्ययन में एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करता है। कर्ण की कहानियां भारतीय संस्कृति में एक अमूल्य धरोहर के रूप में मानी जाती हैं। उनकी जीवन यात्रा और संघर्ष की कहानियां शिक्षण, साहित्य और सांस्कृतिक गतिविधियों में प्रेरणा का स्रोत बनी हुई हैं। कर्ण का जीवन यह सिखाता है कि कठिन परिस्थितियों में भी महानता प्राप्त की जा सकती है
और समाज के प्रति सच्ची निष्ठा रखी जा सकती है। इस प्रकार कर्ण की विरासत महाभारत की सबसे प्रेरणादायक कहानियों में से एक है। उनका जीवन त्याग, संघर्ष और निष्ठा का प्रतीक है। उनकी दानशीलता, युद्ध कौशल और मित्रता की कहानियां आज भी भारतीय संस्कृति में प्रेरणा का स्रोत हैं और यह दर्शाती हैं कि कैसे एक व्यक्ति अपने संघर्ष और निष्ठा के साथ महानता प्राप्त कर सकता है। आपको हमारी कहानियां पसंद आईं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप आगे भी इसी तरह की रोचक और ज्ञानवर्धक कहानियां प्राप्त कर सकें। जुड़े रहें और हमारे साथ इस दिव्य यात्रा का हिस्सा बनें।